So, after the digestion of carbohydrate, the next topic is absorption of carbohydrates. Digested food from alimentary canal to bloodstream. It means जो फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है वो आपका एलिमेंट्री कनाल में डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद आपका जाएगा ब्लड स्ट्रीम में. ओके, कैसे? जो मोनोसैक्राइड्स हैं, मोनोसैक्राइड्स क्या होते हैं? जो हमारे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं. ओके, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें मोनोसैक्राइड्स कहते हैं, जो हमारे एब्जॉर्ब होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होंगे, जो एब्जॉर्ब करेगा कहाँ? किस किस को? मोनोसैक्राइड्स को. मोनोसैक्राइड्स क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज. ओके, क्या क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज, जो हमारे एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू मेम्ब्रेन, एब्जॉर्ब करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज इनसाइड द सेल. ओके, जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराएगा ब्लड में जाके. ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो हमारा जाके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा थ्रू दिस रूट. कैसे? एक इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है और ये म्यूकोसल सेल है और ये ब्लड स्ट्रीम है. इस पूरे का मतलब यहाँ पे निकल के आ रहा है. अगर ये डायग्राम बना दोगे तो सब समझ में आ जाएगा ये क्या है. ये हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये हमारे फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट है. जो ग्लूकोज गैलेक्टोज जाते हैं थ्रू, किसके थ्रू जाते हैं? SGLT के थ्रू जाते हैं, मीन सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं. ये मेम्ब्रेन है. नेक्स्ट आपका ये सेकेंड मेम्ब्रेन है और ये हमारा ग्लूट फिफ्थ मेम्ब्रेन है. ओके, सो ग्लूट फर्स्ट, ग्लूट सेकेंड, ग्लूट फिफ्थ. ये कैसे चाहते हैं? ग्लूकोज गैलेक्टोज गया अंदर, फिर ये ग्लूकोज गया अंदर, ग्लूट सेकेंड के मेम्ब्रेन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा. वैसे ही जो फ्रैक्टोज माल्टोज है वो भी हमारे ग्लूट 5 से हमारे ग्लूट सेकेंड में जाएगा, सेम मेम्ब्रेन से जाएगा. ये चैनल्स हैं. ये क्या है? ग्लूट फर्स्ट हमारे चैनल है, ये फिफ्थ चैनल है और ये सेकेंड भी हमारे चैनल है. चैनल क्या होते हैं? आने के लिए एंटर करते हैं, एक परमिशन देते हैं और उन्हीं को ही परमिशन देते हैं जो परमिट होते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं. ओके, अब यहाँ पे क्या हमारा है? ये हमारा जो सोडियम है वो 3 है. ओके, और ये हमारा थ्रू द बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए ये थर्ड गया और ये हमारा सेकेंड पोटेशियम के साथ भेजा और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया सेकेंड. ठीक, द नेक्स्ट टॉपिक इज पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. इन दिस स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस होता है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट में. कैसे? स्टेप बाय स्टेप. इसको लर्न करने का बहुत ईजी तरीका है. एग्जाम पर्पस में अगर इस तरीके से आप राइट करोगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे. ओके, क्योंकि ये सिंपलेस्ट वे है, एग्जामिनर को देखने में भी और इंप्रेसिव वे लगेगा. कैसे आप लर्न करेंगे इसे बेस्ट वे लर्न करने का, आप इसे हेडिंग लर्न कर लीजिए. फॉर एग्जांपल ये हेडिंग लर्न करिए, पहले नेम लर्न करिए. सबका पहले नेम लर्न करिए. जब आप नेम लर्न कर लोगे तो अंदर लर्न करना बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं अंदर. बस नेम पहले लर्न करके कॉपी में लिख लीजिए 4-5 टाइम. पहला है ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है प्यूरेट में और हमारा लैक्टेट में. नेक्स्ट आता है साइट्रिक एसिड साइकिल. इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के भी नाम से जानते हैं. इसमें क्या होता है? एसिटिल कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा कॉमन ऑक्सीडेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में. नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोन्यूजेनेसिस. ग्लाइकोन्यूजेनेसिस में क्या होता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट जो होता है जैसे कि अमीनो एसिड जैसे हो गया हमारा ग्लिसरॉल, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में. नेक्स्ट आता है हमारा ग्लूकोजेनेसिस. ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज हमारा जैसे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में. अब जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ है, ग्लाइकोजन हमारा इधर आएगा किस फॉर्म में? हमारा ग्लूकोलाइसिस के फॉर्म में ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में. सो आपका ये लर्न करने का बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव वे तरीका है. ओके, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो नेक्स्ट वन आपका है आफ्टर द फिफ्थ टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज आपका आता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट. हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट को और क्या बोलते हैं हम लोग पहले आते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. ये भी टॉपिक कहा जाता है कि हमारा एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट स्पेशली इस समय एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट पहले आता था. ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. नेक्स्ट आता है यूरेनिक एसिड पाथवे. इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है ह्यूमंस में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है हमारा किसमें? पेंटोज में और ग्लूरोनिक एसिड में. और जो एनिमल्स में ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड में. नेक्स्ट आता है हमारा गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है? जो गैलेक्टोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज. नेक्स्ट आता है फ्रैक्टोज मेटाबॉलिज्म. जैसे आपने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पढ़ा वैसे आप फ्रैक्टोज मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे. इसमें क्या? फ्रैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है प्यूरेट में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट अमीनो शुगर और and mucopolysaccharides metabolism. Amino sucrose mainly called
पॉलीसैकेराइड मेटाबॉलिज्म बिकॉज अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन में। चीज़ हो गया है, क्रेब्स साइकिल हो गया है, और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ETS, ये तीनों टॉपिक आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं, और इसमें आपको क्या बनाना है, साइकिल बना के आपको काम खत्म कर देना है एग्जाम में भी। ओके, क्यों एग्जाम में बोल रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देते हुए आपको बहुत ईजिली वे से आपको माइंड से एग्जाम पर्पस में राइट करना है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या है, जो ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ओके, हेक्सोकाइनेज के थ्रू, और उसके बाद आपको क्या करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को आपको फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देना है, किसके थ्रू, फॉस्फोग्लाइकोग्लूसरमेज से। उसके बाद आपको फ्रैक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, फिर बाद 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्या, ग्लिसरल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी सीटोन में, ओके। उसके बाद आपको एज यूजुअल यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा प्यूरेट में। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, सिट्रेट आपका कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट में, उसके बाद आपका आ जाएगा सुसिनल में, फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा सुसिनेट में, और फिर फ्यूमिनेट में, और फिर इसके बाद आ जाएगा मैलेट में, उसके बाद आ जाएगा। देखो जो हमारा ये साइकिल है, अब आप बोलोगे ये सब नेम कितने टफ है, कैसे लर्न होगा, ये जितना भी आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे आपके उतना ही आपके लिए इजी गोइंग होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये साइकिल आपको लिख कर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई चांस नहीं है, ठीक है, मतलब समझ लो, बट आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। सो अब आती हूँ नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, इसमें क्या हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आपका एनर्जी ऑफ द लिविंग सेल, जो आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फॉर्म ऑफ कन्वर्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और जो उसके बाद ब्रेक डाउन होकर ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट हो रहा है और एंटर कर रहा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल्स के बाद हमारा ओविडेशन हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा था, फॉस्फोलाइजेशन में कन्वर्ट होके अब यहाँ पे आपका ATP जनरेट करेगा, ठीक है। ATP कैसे जनरेट करेगा, ATP जनरेट करेगा हमारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू। अभी आपको मैंने मेटाबॉलिज्म बताया कि आपका मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। मेटाबॉलिज्म में आपका 2 प्रोसेस होता है, पहला तो होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन होता है, ओके, कार्बोहाइड्रेट का, और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथाइज होता है, प्रोटीन सिंथाइज करता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ओके। यहाँ पे आपका ATP का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी क्रेब्स साइकिल में क्या बताया, वहाँ पे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा था ग्लाइकोजन में, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास मैं लाती हूँ, ये तीनों साइकिल्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में क्या हो रहा था, अभी बताएंगे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज में ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या है, आपका अल्ट्रेशन बिटवीन कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जो भी आपका ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करेगा थ्रू 2 प्रोसेस, द फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है, क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जैसे आपका स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके, जहाँ पे आपका सिंथाइज होकर ATP मॉलिक्यूल बनाएगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म कहाँ फ्रॉम हो रहा है, सिंपलेस्ट यूनिट से। मतलब कि एनाबॉलिज्म मतलब होता है सिंथाइज, ओके। सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज, ओके। यहाँ आपका डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ओके, ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ पे आपका सिंथाइज हो रहा है। जैसे कि अभी आपका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लाइकोजन में, ओके। सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कभी मत भूलना, किसमें, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटेड। कैसे ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटेड, ये सारे टॉपिक हमारे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जितने सब टॉपिक डालोगे एग्जाम में उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेटेड, कैसे ब्लड रेगुलेट होता है, कैसे ब्लड ग्लूकोज में रेगुलेट होता है। नेक्स्ट आता है regulated of blood glucose is important because it is essential to have a continuous supply of glucose to brain। जो ब्लड ग्लूकोज है वो रेगुलेट होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है, कंटिन्यूस सप्लाई हमारे ग्लूकोज ब्रेन में हो रहा है।
ग्लूकोज ब्रेन में हो रहा है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करता है और हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन, तभी तो ब्रेन हमारा एट एंड एक्टिव रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है आरबीसी। और आरबीसी जो हमारा रिनल मेडुला है वो हमारा डिपेंडेंट होता है किससे, ग्लूकोज से, फॉर देयर फ्यूल नीड। जैसे कि फ्यूल नीड होती है वैसे हमारा मेडुला को भी ग्लूकोज की नीड होती है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा मेंटेन होना चाहिए विद इन 70 से 100 mg/dl। यहाँ पे आपका इसका मतलब है ये हमारी एक तरह सा फैक्ट दिया गया है जो हम राइट करेंगे, जो हमारे लिए एग्जाम में इजी होता है। और हाँ, नेक्स्ट आता है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मतलब तो समझ ही रहे होंगे, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मीन्स कम। इसका मतलब है कि यहाँ पे अबव द नॉर्मल रेंज हो रहा है और यहाँ पे बिलो द नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट आता है आफ्टर द इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मील। कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने के बाद, कुछ मील इंटेक करने के बाद, कुछ जैसे कि आप इंटेक करें, मील समझ ही रहे होंगे, 3 टाइम हम लोग इंटेक करते हैं डेज़ में। सो जो भी आप खाना कार्बोहाइड्रेट के थ्रू इंटेक कर रहे हैं, ओके, वो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका राइज बढ़ा रहा होगा 120 से 140 mg/dl से। ठीक, सो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका फ्रैक्टोज, जो भी इन्वॉल्व हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है हमारे ब्लड ग्लूकोज में। फ्रैक्टोज में हाँ कैसे, किसके थ्रू हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हो रहा है और रिनल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं मेजर हार्मोन्स कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। मेजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हार्मोन है और हाइपर ग्लाइसीमिया हार्मोन है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स बिलो द नॉर्मल रेंज और हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स अबव द नॉर्मल रेंज। ओके, सो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन से हमारे जो ब्लड ग्लूकोज राइज अप हो जाती हैं उसको डिक्रीज फॉर्म में लाता है, इसीलिए बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट आता है ये ग्लाइकोजन और ग्रोथ हार्मोन, और जो ये सारे हार्मोन्स है ये हमारे राइज अप करता है, अबव द ग्लूकोज रेंज को बढ़ाता है नॉर्मल रेंज से। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। रिलेशनशिप इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन में क्या है, जो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन है वो हाई ब्लड स्ट्रीम में जाता है, किसमें, हाइपोग्लाइसीमिया में, फिर कन्वर्ट हो जाता है लो ब्लड, फिर जाता है लो ब्लड ग्लूकोज में और फिर हमारा हाइपर में जाता है। तो इसका मतलब ये रेगुलेट होता जाता है किसके थ्रू, इंसुलिन के थ्रू। इंसुलिन क्या करता है, हमारे जो भी हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करके हाइपोग्लाइसीमिया में लाता है। अच्छा, अगर आप फास्टिंग स्टेट पे हैं तो जो आपका लीवर है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, वो आपका ग्लूकोज में जाता है और जो मसल्स हैं, मसल्स में क्या स्टोर रहता है, मसल्स में फ्री फ्रॉम में क्या, मसल्स और एडिपोज टिश्यू मीन्स फैटी एसिड्स आपका मसल्स में और जो लीवर में और मसल्स में, या बोलूँ मैं मसल्स में किसके थ्रू, एज अ फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू के थ्रू फैटी एसिड्स हमारा स्टोर रहता है। ओके, और जब आप फास्टिंग स्टेट पे रहेंगे तो आपका जो भी फास्टिंग स्टेट पे एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर हो जाता है किस में, फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो जो हमारा एबंडेंट अमाउंट में हो जाता है और हमारी बॉडी उसे यूज़ नहीं करती है, वो एज अ स्टोर हो जाता है कहाँ पे, हमारे लीवर में और मसल्स में। पहले लीवर में होता है, जब लीवर फुलफिल हो जाता है तो मसल्स में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। जब फास्टिंग स्टेट पे होते हैं तो वही ग्लाइकोजन हमें एज एनर्जी फॉर्म में यूटिलाइज कराता है। समझ में आया, इंटेस्टाइन में तो कुछ जा नहीं रहा है, तो लीवर और मसल्स हमारे जो हैं वही फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पोस्ट पैरडियल स्टेट पे होते हैं, ओके, तो हमारा दिख रहा है ना, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में जा रहा है, फिर ज़्यादा हमारा हो जा रहा है तो टिश्यू फॉर्म में हमारे फैटी एसिड में हो जा रहा है और लिवर में हो जा रहा है। समझ में आ गया, जब लिवर में होना बंद कर देगा तो हम, जब लिवर में स्टोर हो ज़्यादा हो जाएगा तो फैटी एसिड एज अ मसल्स के फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट कर देंगे।